हरिओम। आज 13 मार्च है और अभी हम पंचदश अध्याय 15 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड नंबर श्लोक है। श्री भगवानुवाच अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। इसमें संसार वृक्ष के जो अन्य अंग है ना, वृक्ष के भी अंग होते हैं, शाखा, डालियां, पत्ते के बारे में तो बता दिया था। यस्य पर्णानि छंदांसि, तो अभी बाकी भी बता रहे हैं। और इसके जो संसार में हम लोग जी रहे हैं, हमारे अपने संस्कार, गुण, वासना, कर्म आदि है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यस। गुणाः प्रवृद्धाः, ये जो संसार वृक्ष के जो गुणा है, अर्थात प्रकृति के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अभी 14 चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। ये गुणाः अधस माने प्रवृद्धाः, और उसी से ये गुण से विषय प्रबालाः, तो जो शाखाएं हैं वो सत्व, रजोगुण, तमोगुण से वृद्धि प्राप्त करता है। और जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय है वो प्रवालाह माने कपोल है। कपोल पता है ना, ये फूल से पहले जो होता है, बड, कपोल। और ये गुणों से बढ़ते रहते हैं, बात सही है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही ये बढ़ते रहते हैं। और जो शाखाएं हैं वो नीचे और ऊपर सब और फैली हुई है। कर्म फल जनित राग द्वेष आदि जो शाखाएं हैं, वासनाएं है, वो फिर राग द्वेष से वासनाएं, पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश आदि। फिर अवांतर भी फल है। कर्मानुबंधी, कर्मानुबंधी ने मनुष्य कर्म के अनुसार जो बांध देती है वो वासना ही बांधती है। मूलानि मनुष्य लोके अधच अनुसंततानि, बाकी जो अलग अलग जो अवांतर मूल है वो मनुष्य लोक है और देवता आदि लोक है। लोक है ना, 14 लोक है। 7 नीचे, 7 ऊपर, उसको 14 लोक कहते हैं। अतल, बीतल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, 7। अतल, बीतल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, फिर पाताल। फिर ऊपर वाला है भूः भुवः स्वः महः जनः तपः, फिर सत्यम। तो इस प्रकार के ये भी 7 है। तो ऐसे जो 14 लोक में सब बढ़े हुए हैं। अधच अनुसंतता, विशेष रूप में कर्मों में वो पड़े हुए हैं, वो व्याप्त हुए हैं। अर्थात मनुष्य तत्वगुण के आधार पर अगर कर्म करता है तो रमणीय चरण कहते हैं उपनिषद में। और रजस और तमस के द्वारा करते हैं तो कपुआचरण कहते हैं, अर्थात कदाचारी। और ये सदाचारी जीवन में इस प्रकार के होता है, ये बताया गया है। मनुष्य लोग स्पेशली बताया क्योंकि इसमें ही कर्म करने का अधिकारी है और उसमें नहीं है। इवन देवताओं में भी कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो भी केवल भोग करते हैं। तो ये बताया संसार वृक्ष के जो अलग अलग अंग है किस प्रकार के बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये संसार वृक्ष तो बता दिया। अब आगे बताएंगे ये संसार वृक्ष को हटाना पड़ेगा।
ठीक है, वो कल हम देखेंगे।